हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों का 10th का JCERT से मॉडल पेपर मिल गया है सेकंड टर्मिनल के लिए। तो वो काफ़ी अच्छा बात है हम लोगों के लिए। और हम लोग उसको सेट 1 और सेट 2 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आपने भी देख लिया होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में उसमें से आएगा। तो आपको सेट 2 और सेट 1 उसको भी देख लेना है। ठीक है, आज हम लोग सेट 3 देखने वाले हैं और मैथ है ये। ठीक है, क्लास 10 के लिए 40 नंबर का एग्ज़ाम है, 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, और जैसा कि हम सेट 1 और सेट 2 में बताए थे, तो वही यहाँ पे भी नियम तो एक ही रहेगा। ठीक है, मतलब 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन आ रहा है। एक तो वेरी शॉर्ट है, टोटल 19 क्वेश्चन है। एक वेरी शॉर्ट में आपको 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन में फिर से आपको 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, और जो तीसरा वाला सेक्शन है तो उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे रहा है, उसमें आपको 3 क्वेश्चन करना है, यानी 2 क्वेश्चन ज़्यादा दिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप अपना पसंद से चुन करके क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आज पूरा इस मॉडल सेट को सोल्व करूँगा। ठीक है, मैं तो पूरा क्वेश्चन बनाऊँगा, लेकिन आपको जितना क्वेश्चन बोला गया है 5, 5 और 5 उतना ही बनाना है। ठीक है, सब आपको नहीं बनाना। क्लियर है। अच्छा, तो पहला तरीका वही है कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे और क्वेश्चन देख करके खुद से बनाएंगे। ठीक है, इसलिए कि जब आप खुद से बनाएंगे ना तो आपका ये जो एग्ज़ाम का पर्पस है वो पूरा होगा। ऐसा नहीं किसी पे एग्ज़ाम देना है, असल में हमको सीखना है। ठीक है, सीखना है, और अगर आप खुद से बना लेंगे तो आपको आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जो आपको आगे के पढ़ाई में काम आएगा। तो आपको खुद से पहले ट्राई करना है। ठीक है, हाँ नहीं बनेगा तो फिर आप देखिए, या बनाने के बाद आप आंसर मैच कीजिए, वो एक अच्छी बात है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पर देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू हो जाइए। देखिए ये हम लोगों का सेक्शन ए स्टार्ट हो गया, वेरी शॉर्ट है ये, यानी कि आपको इसको क्या करना है, आपको इसको कोशिश करना है शॉर्ट आंसर देना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो 2 बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है, ठीक है, सिंपल सूत्र होता है, हम लोग करते आ रहे हैं, आप लोग को भी याद हो गया है। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे असल में क्या है कि x को आपस में घटाना है और y को आपस में घटाना है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले किसको लिया जाए, क्योंकि होल स्क्वायर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए -3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग पहले ले लेते हैं 2 को, तो फिर उसमें -3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस, अच्छा पहले अगर 2 को लिए हैं तो अब पहले इसी में से लेना पड़ेगा, यानी y2 -3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर मेरा उसमें घटा देंगे हम लोग 7 को। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 3 5 का स्क्वायर और 7 3 10 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बताइए, 100 और 25 125। ठीक है, 125 आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√5 लिख सकते हैं ना, 25 25 125 होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आसानी के साथ में बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन में आपको साइन ए दिया हुआ है, तो कॉट ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आप 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे बना सकते हैं, जैसे देखिए बता रहे हैं, साइन ए है तो साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप जो है अगर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस माने तो आप पी को क्या लिख सकते हैं, 3k ले सकते हैं, और एच को क्या लिख सकते हैं, 5k। ठीक है ना, तो ये हमारा गिवन है, यहाँ से बनाइएगा ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ से p आपका 3k आ गया, h आपका 5k आ गया। यहाँ से b निकालेंगे तो b का सूत्र क्या होता है, h² - p²। ठीक है, तो h का स्क्वायर करेंगे तो 25k² आ जाएगा, और p का स्क्वायर करेंगे तो 9k² आएगा। ठीक है, k को बाहर कर सकते हैं, स्क्वायर में है, कॉमन लेकर के, तो 25 में 9 गया तो 16, तो कितना आ गया, 4k आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग निकालना चाहते हैं क्या, कॉट ए, तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हम लोगों का b/p। ठीक है, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हम लोग का ये 4k आ गया, और p का वैल्यू कितना है, 3k है, तो k आपका कट जाएगा तो 4/3 हो गया। फिर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा, ठीक है, h/b। तो h कितना है, h है 5k, और b का वैल्यू कितना आया है 4k, तो ये भी कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 5/4।
ठीक है। सो देखिए एक और तरीका है बनाने का, उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको साइन ए दिया हुआ है, तो पहले आप कॉस ए निकाल लीजिए। तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, साइन ए कितना दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 9/25 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 16/25 आ जाएगा, और ये आपको आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो कॉस ए निकल गया। तो कॉट ए का सूत्र क्या होता है, कॉट ए का सूत्र होता है कॉस ए बटा का साइन ए, ठीक है। कॉस ए का मान आया है 4/5 और साइन ए का मान दिया हुआ है 3/5, 5 काट दीजिएगा तो 4/3 बचेगा। तो आंसर आपको वही मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेक ए निकालना चाहते हैं तो सेक ए क्या होता है, 1/cos ए होता है, यानी कॉस ए को उल्टा कर देंगे तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपको सेम मिलेगा, आप चाहे दो भी तरीका है उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, मान निकालना है 2 sin 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, तो बहुत आसान है। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है। एक टू कट कर दीजिए तो आपका √3/2 आ गया आंसर। कितना ईजी है नहीं। अच्छा, फिर आपको देखिए यहाँ पे ये प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो बहुत आसान है प्रूफ करना। देखिए 4th नंबर को कैसे बनाएंगे हम लोग। 4th नंबर में कुछ करना नहीं है, आप जो है 4th नंबर के लिए, ठीक है, आप LHS लीजिए। क्या है LHS, tan है 48 डिग्री, ठीक है। फिर tan है आपका 23 डिग्री, ठीक है। फिर tan है आपका 42 डिग्री और फिर है आपका tan 67 डिग्री। बनाने का तरीका बहुत आसान है, आप इसमें ये ढूंढिए कि कौन सा दो को जोड़ने से 90 आता है। देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। फिर 23 डिग्री को जोड़ेंगे 67 के साथ में तो 90 आएगा। तो 90 वाला को हमको चुन लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, तो दोनों में से कोई एक ठो चेंज करेंगे। जैसे ये दोनों 90 वाला है तो tan 48 को छोड़ देते हैं, इसी तरीके से tan 23 को छोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों में से एक छोड़ दिए। अब देखिए tan 42 को बदलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस 48, ठीक है। इसलिए कि 90 में 48 घटाइएगा तो 42 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अंतिम वाला को चेंज कर देंगे, मैंने इन दोनों में से एक ठो चेंज करेंगे, ठीक है। तो tan 67 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 करेंगे तो 67 आएगा, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा देखिए ये हो गया कि ये tan 48 है, ये आपका tan 23 है, ये आपका tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, cot 48 आ जाएगा। फिर यहाँ पे tan 90 माइनस 23 करेंगे तो फिर से आपका cot 23 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेम वाला है एंगल वाला उसको एक जगह जमा कीजिए। तो tan 48 डिग्री और cot 48 डिग्री को एक जगह जमा कर दिए, ठीक है। इसी तरीके से tan 23 डिग्री और cot 23 डिग्री को एक जगह जमा कर दीजिए। तो tan इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, ये भी 1, तो हमारा 1 इंटू 1 आ गया, यानी यही हमको प्रूफ करना था। देख रहे हैं कितना अच्छा से प्रूफ हो गया, ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है ये 5। तो 5 में देखिए अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला है ना, यानी हेमिस्फीयर है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πr² होता है ना, पूरा का 4πr² होता है, तो आधा है तो 2πr²। चलिए 2 हो गया, पाई है 22/7, आर कितना है देखिए, तो त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 14 गुना 14, 7 दूना 14, ठीक है। कितना आ जा रहा है 22 दूनी आ जा रहा है आपको 44, ठीक है। और यहाँ पे फिर 2 और गुना 14, फिर 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 88 और गुना 14, ठीक है। 88 और 14 को गुना कर दीजिए, गुना करने से जो आंसर आता है वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो आंसर आ गया 1232 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में आपको संचयी बारंबारता करने के लिए बोल रहा है, तो पूरा टेबल पहले देख लेते हैं। पूरा टेबल हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो पूरा टेबल पहले देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये हो गया पूरा टेबल, हाँ। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करना है, ये दोनों तो मिला हुआ रहेगा आपका,
क्वेश्चन में, यहाँ पे PDF चलते इतना फ़र्क है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लास्ट में ऐसा कीजिएगा, एक ठो और ले लीजिएगा, इस तरीके से लाइन डाल दीजिएगा अंतिम में, ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे जोड़ दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन पूरा जो क्वेश्चन में बना हुआ रहेगा टेबल, उसको बना करके इतना इसमें बढ़ा देना है, ठीक है। अब बढ़ाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। कैसे लिखते हैं, देखिए पहले 10 लिखिएगा, फिर अगला वाला को जोड़ दीजिएगा, 15 10 25 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा, 37 में 20 जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा, 57 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, ठीक है, 66 हो जाएगा ना, 66, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये संचयी बारंबारता वाला तैयार हो जाएगा, ठीक है। बस एक टेबल आपको बढ़ा देना है, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है क्वेश्चन, देखिए। अच्छी प्रकार से मिलाई गई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता बताना है। लाल रंग का बादशाह, ठीक है, यानी किंग कार्ड ऑफ रेड कलर, और आपका स्पेड यानी पान का पत्ता, हुकुम का पत्ता, ठीक है। तो पहले ये पता होना चाहिए ना कि हमारे पास में किंग कितना होता है, ये सब आपको बताया गया होगा, आप भी पढ़े होंगे। तो देखिए एक बार जान लीजिए कि 7वां नंबर है ना, पूरा जो 52 पत्ता का जो ये होता है, 52 पत्तों में, ठीक है, जो राजा का संख्या होता है ना, राजा की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 4 होती है, लेकिन 2 लाल और 2 काला, ठीक है। और लाल राजा कितना होता है, तो लाल राजा का संख्या होता है, की संख्या कितनी होती है, तो सिर्फ 2 होती है, 2 आपका काला होता है, ठीक है। अच्छा, और हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता जो है, तो जो हुकुम है यानी आपका जो स्पेड है, तो हुकुम पत्तों की संख्या कितना होता है, तो ये होता है, याद रखिएगा 13। कितना होता है, 13। इसे आपको याद रखना है कि कौन सा पत्ता कितना होता है, ठीक है। पूरा अगर देखना है तो मेरा देखिएगा, मेरा बना हुआ है प्ले लिस्ट, ठीक है, आपको उसमें मिल जाएगा 52 पत्तों के बारे में, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है कि हमको पहले इसका निकालना है प्रायिकता, तो पहला वाला क्या निकालेंगे, लाल रंग का बादशाह, ठीक है। तो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी किसका, लाल रंग का बादशाह, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो तरीका होता है कि जो लाल रंग का बादशाह है वो कितना है, 2 है, तो 2 कर दीजिए, और टोटल कितना है, तो टोटल है आपका 52, तो 52 से भाग कर दीजिए, 2 से काट देंगे तो 1/26, ठीक है। फिर दूसरा क्या निकालना है, हुकुम का पत्ता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिखिएगा, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता कुल कितना होता है, तो देखिए 13 होता है, और कुल पत्ता कितना है, तो 52 है, तो 13 चौके 52, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो हम लोगों का देखिए सेक्शन 1 पूरा हो गया। आप कोई 5 ही बनाइएगा, हाँ, हम सब बना दिए हैं, लेकिन आप कोई अपना पसंद से 5 क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे, सेक्शन बी का, ठीक है। तो इसमें आपको बोलता है ना कि एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष दिया हुआ है, तो x और y ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज हम लोग का होता है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का समांतर चतुर्भुज, हाँ, इसका नाम हम दे देते हैं ABC और D, ठीक है। तो इनका जो दिया हुआ है बिंदु है वो है 1 2, ठीक है। ये है 4 और y, ये है मेरा x और 6, और ये है मेरा 3 और 5, ठीक है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, डायगोनल, वो क्या करता है, आपस में बाइसेक्ट करता है, यानी क्या, यानी हम इसको और इसको मिला दें, ठीक है, और फिर इसको और इसको मिला दें, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो मिडिल पॉइंट है, यानी ये क्या करेगा, ये इसको इक्वल पार्ट में बांटेगा, इसी तरीके से इसको भी इक्वल पार्ट में बांटेगा। तो हम लोग BD का जो मध्य बिंदु निकालेंगे और जो CA का मध्य बिंदु निकालेंगे, दोनों क्या होगा, एक ही होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, चूंकि क्या है, जो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, के विकर्ण, ठीक है, मध्य बिंदु पर, ठीक है, विभाजित होते हैं ना, ठीक है, विभाजित होते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि मिडिल पॉइंट पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए हम लोग ये लिखेंगे कि जो BD का मध्य बिंदु होगा, BD का मध्य बिंदु जो होगा, ठीक है, वही क्या होगा, वही आपका AC का मध्य बिंदु होगा,
AC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ओके, दोनों का मध्य बिंदु एक ही जगह पे आएगा। अच्छा, तब देखिए, तो BD जो है यहाँ पे सम विभाजित लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सम विभाजित। हाँ, क्योंकि इक्वल पार्ट में बढ़ता है तो मध्य बिंदु पर सम विभाजित होते हैं। ठीक है, तो BD का मध्य बिंदु क्या आएगा? मध्य बिंदु का सूत्र याद है आपको, 3 और 4 है ना। एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, तो 3 + 4/2 और 5 + y/2, ये इधर ले लिए, बराबर कर देंगे AC का। तो AC का करेंगे तो 1 और x को जोड़ देंगे, ठीक है, और 2 और 6 को जोड़ देंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तब देखिए, तो यहाँ से हम लोगों का चूंकि दोनों जो निर्देशांक है वो बराबर है, तो पहला वाला के बराबर होगा, यानी क्या, यानी 7 बटा का जो 2 है वो बराबर होगा 1 + x/2 के। यहाँ से x का मान कितना आएगा? 2 कट जाएगा तो x का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला है यानी 5 + y/2, ये y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, यानी 6 + 2 बटा का 8 है ना, तो 8 बटा का 2, तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा? 8 में 5 गया तो 3। ठीक है, तो x का और y का मान निकालना था, तो x और y का मान निकल गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको आपको इस तरीके से बनाना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, तो 9 नंबर में क्या है, हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ABC दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको x1 मान लीजिए और y1, ठीक है, इसको और इसको, फिर इसको मान लीजिए x2 और इसको y2, इसी तरीके से इसको मान लीजिए x3, इसको मान लीजिए y3। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सूत्र आपको याद है, सूत्र लगा दीजिए, 1 बटा का 2 होता है, अंदर में क्या लेते हैं, पहले x1 लेते हैं, फिर y2 माइनस y3, ठीक है, फिर प्लस x2 लेंगे, y3 माइनस y1, फिर प्लस क्या लेंगे, x3 y1 माइनस y2, ऐसे लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हो गया 1/2, x1 कितना है, तो 1 है, मान डालते जाइए, y2 है 6 और y3 है 5, तो 6 माइनस 5, x2 कितना है, x2 है 4, y3 फिर से -5 है, अच्छा y3 -5 था ना, तो 6 प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो -5 और y1 कितना है, -1, तो +1 हो जाएगा, और x3 है हम लोगों का -3, ठीक है, y1 है -1 और y2 है 6, बैठ गया सब सारा वैल्यू। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 5 11 प्लस यहाँ पे -4 और 4 -16 हो जाएगा, और ये हम लोग का आ जा रहा है -7 और -3 प्लस 21 आ जा रहा है। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है, 11 और 21 आपका हो गया 32, 32 में गया 16, तो 16 बटा का 2, यानी टोटल आपका 8 स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई आ रहा है, वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। कैलकुलेशन देखिए चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम जल्दी बना रहे हैं, तो अगर कहीं भी मिस्टेक होगा ना तो ये सब अपने से एक बार किया कीजिए। ठीक है, जो मान देख के अच्छा से जूम कर लीजिएगा क्वेश्चन को, और सब देख के अच्छा से बिठाइएगा, यही आना चाहिए। हाँ, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, अपने से कीजिएगा तो आपका दिमाग भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, फिर इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्कस का कामगार है, 20 मीटर लंबी डोरी पे चल रहा है। ठीक है, खंभे के शिखर से बंधा हुआ, देखिए मान लीजिए ये मेरा कोई खंभा है, ठीक है ना, और खंभा का से ऐसे कोई बंधा हुआ है रस्सी। ठीक है, ये यहाँ पे कील गाड़ दिया है, कील गाड़ करके रस्सी लगा दिया। ठीक है, तो ये बना रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया खंभा AB, और ये हो गया C। ठीक है, तो जो रस्सी है वो आपका 20 मीटर लंबा है, तो बोलता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए ऐसे बनाएंगे, माना कि AB क्या है, AB खंभे की ऊंचाई है। ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो देयरफॉर यहाँ पे आपको कर्ण दिया हुआ है और लंब चाहिए, तो त्रिभुज ABC में कौन सा सूत्र लगाइएगा, सूत्र लगाएंगे हम लोग sin 30 डिग्री का, क्या होगा फार्मूला, AB बटा का हो जाएगा BC, sin 30 का मान होता है 1 बटा का 2। ठीक है, AB कितना है, तो AB हमको निकालना है, और BC कितना है, BC है 20, तो यहाँ से आपका AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा 20 बटा का 2 यानी 10 मीटर आ जाएगा। हाँ, हो गया आंसर। ठीक है, कितना आसान है नहीं।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में बोलता है कि tan 2a बराबर इतना है, 2a आपका न्यून कोण है, तो a का मान निकालिए। तो देखिए अगर मेरा जैसे क्या दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है, ये गिवेन है, दिया हुआ है। अब देखिए चूंकि ये मेरा न्यून कोण है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 90 में घटा के लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a लिखेंगे, चूँकि cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो cot 90 माइनस 2a बराबर इतना आ जाएगा, और इधर भी आपका cot में दिया हुआ है a माइनस 18, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। अब देखिए दोनों तरफ cot आ गया, तो अब हम लोग जो है एंगल को यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं। तो 90 माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस 18, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 90 प्लस 18 आ जाएगा बराबर a प्लस 2a, ठीक है। तो क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, देखिए 90 प्लस 18 ये हो गया आपका 108, और इधर आपका हो गया a और 2a 3a। तो a का मान कितना आ जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 108 बटा का 3, 3 तिया 9, 3 छक 18, 36 डिग्री आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है, बहुत आसान होता है। और देखिए सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आपको हम बता दें, जैसे जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये एरिया तो आपका बार बार पूछ रहा है, ऊपर में दूरी सूत्र आपका बार बार पूछ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग देख रहे हैं, ऊंचाई और दूरी का बार बार पूछ रहा है, तो ठीक है, ये सब भी आपको बार बार, तो ये सब रिपीट कर रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको आपको रट जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये सब मतलब पहले से क्वेश्चन पता है इस तरह का आपको है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हम लोगों को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। आगे देखिए फिर क्या है इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो 12 और 13 देखिए ये रचना का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 4, 5, 6 सेंटीमीटर का भुजा का एक त्रिभुज का रचना करना है, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज का रचना करना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह बनाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, आप मॉडल सेट 2 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सो बताइए। बिल्कुल पढ़े हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो उसको देख लीजिए। मॉडल सेट 2 में ये क्वेश्चन था, मॉडल सेट 2 में, ठीक है, उसको बनाए हुए थे हम लोग। वहाँ पे क्या था, ये 2/3 नहीं था, बल्कि कितना था, बल्कि आपका 7/5 था, यानी वहाँ पे आपको बड़ा त्रिभुज बनाना था, ठीक है। और अभी आपको कितना दिया है, 2/3 दिया है, यानी आपको छोटा त्रिभुज बनेगा। कैसे, देखिए 7/5 आपका 1 से बड़ा है ना, 1 दशमलव कुछ है, और 2/3 क्या है, 1 दशमलव नहीं है, 0 दशमलव कुछ है, 0.6 है, तो 1 से छोटा है, दशमलव में है तो छोटा बनेगा, और ये आपका 1 से बड़ा है, ठीक है, तो ये आपको बड़ा बनेगा, लेकिन बनेगा पूरा उसी तरह का। तो एक इस तरह से कह सकते हैं कि एक रिपीट क्वेश्चन है, यानी दोहराया जा रहा है, तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और इसको आप चाहें तो अपने से बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने से कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो चलिए हम इसको बता देते हैं कि ये बनेगा कैसे, ठीक है ना। चलिए आइए हम इसको दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए इस तरह का आपको बनेगा, हाँ हम बना बनाया आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए इस तरह का आपको बिल्कुल बनेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो अभी नया बन रहा है वो मॉडल सेट की तुलना में छोटा वाला है, ठीक है। तो रचना का चरण कैसे होगा, देखिए तो हम लोग रचना चरण ऐसे करेंगे, आप इसको लिखिएगा। सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर का आधार BC ले लीजिएगा, मतलब स्केल से BC नाप लेना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, और C को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, और B और A को मिला देंगे, और C और A को मिला देंगे। तो इधर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इधर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ये आप लिए थे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बन गया त्रिभुज ABC। तो ऐसे कीजिएगा, फिर ऐसे, तो ABC आपको मिल गया। ABC मिलने के बाद हमको क्या करना है, हमको समरूप त्रिभुज निकालना है। तो BC से न्यून कोण पर एक रेखा BX खींचना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और BC पर कितना बिंदु लेना है, 3 बिंदु लेना है, याद रखिएगा कितना बिंदु, 3 बिंदु। क्यों लेंगे 3 बिंदु, इसलिए कि आपको 2/3 अनुपात में बांटना है ना, क्योंकि 2/3 अनुपात में लेना है। तो जो अनुपात में लेना होता है ना, उसमें जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कितना है, नीचे में 3 है, तो हम लोग इसको 3 बिंदु में बांटेंगे, B1 B2 B3, और इस प्रकार लेंगे कि B1 का लंबाई, B1 B2 का लंबाई, B2 B3 का लंबाई सब बराबर होना चाहिए। यानी B से B1 चाप काटिएगा, उतना ही चाप फिर B1 से B2 काटिएगा, और फिर उतना ही चाप आप B2 से B3 काटिएगा, ठीक है, इक्वल चाप काटेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे,
B3 से हम लोग C को मिला देंगे, ठीक है, बड़ा वाला जो B3 है, B3 इससे हम लोग C को मिला देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, B3C के समांतर B2D खींचा, तो B3C के समांतर कैसे खींचते हैं, तो यहाँ से एक चाप ऐसे काटिएगा और जो भी चाप है वो सेम चाप से आप यहाँ से चाप लीजिएगा तो आपको सेम कोण मिलेगा। तो आपका B2 से D तक आपको मिला देना है, तो इसका समांतर आ जाएगा, जैसे हम लोग मॉडल सेट 2 में किए थे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा बिंदु D, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः D से DE इस प्रकार खींचा कि DE समांतर CA। अब CA के समांतर हमको DE खींचना है, तो फिर से क्या कीजिएगा, एक चाप लीजिएगा, ठीक है, और सेम चाप से यहाँ से आप ऐसे कट करके D से E मिला दीजिएगा, ताकि आपका दोनों कोण बराबर आ जाए। जब दोनों कोण बराबर आ जाएगा तो आपका त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको अभिष्ट त्रिभुज क्या मिलेगा, BED मिलेगा, यानी BE और D, यानी ये जो त्रिभुज है मेरा, यही मेरा अभिष्ट त्रिभुज। देखिए छोटा है ना, बड़ा त्रिभुज देखिए BCA से छोटा है ये, तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 14, 13 हो गया, ठीक है, 14 नंबर, अच्छा 12 हुआ था ना, 13 बाकी है। 13 में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और 6 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। अब देखिए ये तो फिर से रिपीट कर गया, ये क्वेश्चन दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है। मॉडल सेट 2 में आपको सेम क्वेश्चन था, तो जाइए मॉडल सेट 2 तो आप देखे हुए हैं, तो या तो उसी के हिसाब से बनाइए या तो उसको देख देख के बनाइए। सिर्फ ये जो 6 सेंटीमीटर है तो वहाँ पे 6 के जगह पे 10 था, याद है, और ये जो 4 सेंटीमीटर है तो 4 के जगह पे 6 था। तो इससे आपको सीखने का भी, चूँकि एग्जाम में चोरी तो करना नहीं है हमको, तो याद करना भी नहीं है, मैथ को समझ के बनाना है, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे बिल्कुल प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस करके आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हाँ सर बन गया। बहुत आसान है ना, वहाँ पे 10 लिया हुआ था, यहाँ पे 6 है, वहाँ पे ये 6 लिया हुआ था, यहाँ पे 4 है, तो उसी को देख देख के बनाइएगा, बहुत सिंपल है, बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में जो है एक थैला में 5 लाल है, 8 सफ़ेद है और 4 हरा मार्बल है। एक मार्बल निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगा कि सफ़ेद होगा, लाल होगा, हरा नहीं। तो बहुत आसान है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो है ना। कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम थोड़ा जगह बना लेते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए बहुत सिंपल, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए करना ये है, 14 नंबर को ऐसे बनाइएगा, ठीक है। पहले आप देखिएगा कि कुल मार्बलों की संख्या कितनी है, सो निकाल लीजिए। कुल मार्बलों की संख्या कितना हो जाएगा जी बताओ। तो 5 लाल है, 8 सफ़ेद है और 4 ये हरा, तो 8 5 13 और 4 17 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, है ना, लाल मार्बल तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, छोटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। तो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी फॉर सफ़ेद मार्बल यानी पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, सफ़ेद मार्बल का है ना। सफ़ेद मार्बल का संख्या कितना है, तो देखिए, तो इसको ऐसे आप सूत्र में ढाल सकते हैं, सफ़ेद मार्बलों की संख्या बटा कर दीजिएगा क्या, कुल मार्बलों की संख्या। अब बताइए कितना आ रहा है। तो सफ़ेद मार्बल कितना है, 8 है, देख रहे हैं, और कुल मार्बल कितना हो गया, 17 निकल गया। इसी तरीके से आपको लाल वाला निकालना है, ठीक है। तो लाल मार्बल का चाहे तो आप सूत्र लिख लीजिएगा, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे। लाल मार्बलों की संख्या बटा का कुल मार्बल की संख्या। तो लाल 5 है तो 5 हो गया लाल और टोटल हो गया 17। सी नंबर में हरा नहीं निकालना है, तो देखिए हरा नहीं, तो हरा नहीं का आप सूत्र जानते हैं, हरा नहीं का सूत्र क्या होता है, नहीं को हटाएंगे तो 1 में माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P माइनस हरा मार्बल। ये सूत्र जानते हैं, ठीक है। ये सूत्र याद है आपको, कहीं कोई भी नहीं में दिया हुआ है ना, तो इस तरीका जान लीजिए। नहीं को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नहीं को हटाने के लिए हम लोग इस तरीके से करते हैं कि उसमें जैसे 1 में हम लोग कर देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, वो नहीं हट जाएगा। तो हरा नहीं था तो 1 में करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा, हरा मार्बल आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस, अब हरा मार्बल का संख्या कितना है, तो 4 है, ठीक है, और टोटल कितना है तो 17।
अब इसमें आप एलसीएम लीजिएगा तो 17 में 4 गया तो 13/17 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। देखिए सेक्शन बी भी पूरा हो गया। अब आइए हम लोग सेक्शन सी को बनाएंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आंधी आने से पेड़ टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह गिरा कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई देखिए क्या हुआ होगा। देखिए ये एक सुंदर सा बेचारा पेड़ है, ठीक है, रहा होगा पेड़, है ना। अच्छा अब ये हुआ ये कि ये जो पेड़ था, ठीक है, ये पेड़ आपका क्या हो गया, टूट करके गिर गया। तो सपोज करते हैं कि ये यहाँ से टूटा और इस तरीके से ये क्या हो गया, ये ज़मीन में आपका ये बिछ गया, ठीक है ना। ये सिचुएशन है। तो अब ये जो कोण बनाता है, ये जो कोण बना रहा है, ठीक है, कितना कोण बना रहा है, तो ये कोण बना रहा है आपका 30 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 बना रहा है। और ठीक है, ये है 8 मीटर जो ज़मीन का लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो गिरा है वो कितना है, वो है आपका 8 मीटर, ठीक है ना। इस तरह से ठीक है, समझ में आ रहा बात आपको। चलिए तो अब देखिए, तो हमको करना क्या है, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं O, इसको कर देते हैं A, इसको कर देते हैं B और इसको कर देते हैं B', ठीक है। तो आपको बोलता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, मान लेंगे, माना कि ठीक है क्या OAB क्या है, ये पूरा पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है, पूरा है। तो अभी क्या है ना, चूंकि A से लेके B तक तो टूट के यहाँ गिर गया, ठीक है, जहाँ B' क्या है, पेड़ का टूटा हुआ, ठीक है, टूट के गिरा था तो टूटा हुआ शिखर है, ठीक है, टूटा हुआ शिखर है, ठीक है, टूटा हुआ शिखर है, ऐसे लिख दीजिएगा, शिखर है। चलिए ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो हम लोग को करना ये होगा कि हमको निकालने के लिए तो OAB क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, OAB जो है वो क्या है, वो होगा मेरा OA प्लस AB, ठीक है। और OA तो OA है, AB का लंबाई किसके बराबर होगा, AB' के बराबर होगा, क्योंकि वही पेड़ है ना जो टूट के गिरा है, ठीक है। तो हम लोग OA निकालेंगे और AB' निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से लगाइएगा। हाँ त्रिभुज लगा लेते हैं हम लोग, त्रिभुज OAB। तो OAB में ठीक है, बारी बारी से सूत्र लगाइए। एक बार लगाते हैं हम लोग साइन 30 का, तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना होगा। अच्छा साइन 30 लगाने से हम लोगों को फायदा होगा, ये भी देख लीजिए। अभी तो नहीं होगा लेकिन बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग लगा लेते हैं cos 30 को। हाँ तो क्या लगाएंगे, cos 30 डिग्री बराबर होता है बेस यानी OB' आधार बटा का संलग्न भुजा बटा का कर्ण होता है ना AB', ठीक है, याद किए हैं। चलिए OB' आपका 8 है और AB' हमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, इसको 1 कर लीजिए। हाँ तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3 बटा का 2, 8 बटा का AB'। तो यहाँ से AB' कितना आ जाएगा, AB' आ जाएगा 8 गुना 2 बटा का √3, ठीक है, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो ये हमारा आ जाता है 8 दूना 16 √3 बटा का 3, इतना मीटर आ गया, ठीक है। AB' निकल गया। अब OA निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, फिर से त्रिभुज लगाएंगे, तो त्रिभुज OAB, ठीक है। अब लगा दीजिए आप tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, OA बटा का OB हो जाएगा, OB', ठीक है। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है आपका 1/√3। OA हमको निकालना है और OB' कितना है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा OA निकल जाएगा कितना, 8 बटा का √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया, 8 √3 बटा का 3, इतना आ गया, ठीक है। OA भी मिल गया और AB' भी मिल गया। तो समीकरण 1 का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 से पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो
तो पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी डैश था, तो ओ ए आ गया आपका 8√3/3 प्लस ये आया है मेरा 16√3/3, ठीक है। एलसीएम तो 3 आएगा, ऊपर जोड़ देंगे तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24√3/3, फिर 3 से काट दीजिएगा, 3 × 8 = 24, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जा रहा है, आंसर आ जाएगा आपका 8√3 मीटर, इतना आंसर आ जा रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था और इसी तरीके से आप बनाने का इसको कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखेंगे हम लोग 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बोलता है दो घन को जिसका प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हमारा जो रेड वाला है और एक हमारा जो ब्लैक वाला है, ये दोनों सेम आपका है, ठीक है, घन, और दोनों का आयतन 64 है, दोनों को मिला के जोड़ दिए हैं ऐसे सेम टू सेम, तो एक बड़ा घनाभ बन गया है, ठीक है। तो जो घनाभ बना है देखिए वो ये वाला बना है, ये वाला, ये पूरा आपको दिखा रहे हैं हरा कलर से, ये पूरा इसका लंबाई हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा चौड़ाई, ये ऊंचाई हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से अभी घनाभ बन गया, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे आसानी के साथ में, कैसे देखिए लिखेंगे, ठीक है। 16 नंबर यहाँ बनाता हूँ मैं, लेट क्या लेट ईच, ओ सॉरी हिंदी में है ना, सॉरी हिंदी में कैसे बनाएंगे, तो हिंदी में लिखना है माना कि ठीक है, जो घन है हमारा, घन की भुजा वो क्या है, वो आपका है ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा 64, तो क्या आयतन कितना होता है, एक ए का पावर 3 होता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 कर देंगे 64 को, तो ए का मान कितना निकल गया आपका 4 निकल गया, ठीक है। ए आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, ठीक है ना, जब हम लोग जोड़ देंगे तो प्राप्त घनाभ, ठीक है, की लंबाई कितना हो जाएगा जोड़ने से, ध्यान दीजिएगा ना। तो लंबाई एल का मान कितना हो जाएगा, ये भी देखिए ए है, ये भी ए है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो 2 यानी आपका हो जा रहा है 2 × 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई देखिए, चौड़ाई ये तो यही ना है ए, तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो चौड़ाई जो है वो ए के ही बराबर रहेगा यानी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई जो है h, ठीक है, वो क्या होगा, तो वो भी तो a ही के बराबर रहेगा, यही a है ऊंचाई, तो h ही वो सेम रहेगा, तो l भी h ऐसे निकाल लीजिएगा। तो आपको क्या बोलता है कि घनाभ का निकालना है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 गुना क्या होता है, एल बी प्लस एच एल प्लस बी एच, यही ना होता है। तो 2 गुना एल का मान कितना है, देखिए एल का मान 8 है, तो 8 हो जाएगा गुना 4 प्लस एच का मान 4 है, एल का मान फिर से 8, बी का मान 4 और एच का मान भी 4, ठीक है। तो कितना आएगा बताइए, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2, ठीक है, ये भी 32, ये भी 32 और ये आपका 16, 32 32 64 और 16 कितना हो गया 80, 80 दूना 2 क्या हो जाएगा 160, क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, हम आपको फोटो बना के समझा दिए ताकि आपको समझने में इसको आसानी हो, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हम लोगों का देखिए ये है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले क्या बोलता है। ठीक है, 220 सेंटीमीटर आधार इतना का एक बेलन है, इसका ऊंचाई, अच्छा इस पर दूसरा 60 सेंटीमीटर ऊंचा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दूसरा बेलन है, इस तरह से एक लोहे का स्तंभ बन जाता है, स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है जबकि ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये पहले सिचुएशन क्या है ये देख लेते हैं। तो सिचुएशन ये है ना कि हम, मेरे पास में एक पोल है, देखिए पोल कैसा बना हुआ, ध्यान दीजिए, इस तरह का पोल बना हुआ है, देखिए ये हो गया ऐसा, ठीक है, पोल देखे ना आप लोग स्तंभ, तो ये ऐसा है, ठीक है, और इसके ऊपर फिर से एक है,
तो इसके ऊपर पोल तो बना ही रहता है इस तरह का, एक के ऊपर एक रहता है ना, तब ना लंबा लंबा होगा। ठीक है, ये फिर से है, ठीक है ना, तो ये तो थोड़ा सा छोटा है, रेडियस दूसरा दिया है, तो ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, स्तंभ, ये पूरा स्तंभ है। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका जो ऊंचाई है वो है 220 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो त्रिज्या है इसको हम लोग आर मान लेते हैं। आर जो है वो है आपका आधार व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका जो त्रिज्या है स्मॉल आर वो है आपका, इसका जो देखिए त्रिज्या ही डायरेक्ट दे दिया है, तो इसका है 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ओके। अच्छा, तो ये हो गया फिगर। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं h1, इसको हम लोग मान लेते हैं इसका ऊंचाई को h2। ठीक है, ये हो गया, ओके। तो हम लोगों को बोलता है कि पूरा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग ऐसे निकालेंगे डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, जो पूरा स्तंभ है, ठीक है, तो स्तंभ का पहले हम लोग निकाल लेते हैं आयतन कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, दोनों का ले लेंगे। ठीक है, इसका भी ले लेंगे और उसका भी ले लेंगे, है ना। तो बड़े बेलन का आयतन लेंगे पहले, बेलन का आयतन प्लस क्या करेंगे, छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, दोनों बेलन का आपको आयतन निकाल लेना है। चलिए कैसे निकलेगा, तो निकलेगा ये बराबर होगा, बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h1 हो जाएगा और छोटा वाला का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर h2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से आपको थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये तो पाई है, पाई को चाहे तो हम लोग ले लेते हैं बाहर। ठीक है, अच्छा आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोगों का आर है 12 ना, तो 12 को 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, और h1 कितना है, h1 है 220 प्लस, इसमें भी पाई को रहने दीजिए, इसका आर को 8 को 2 बार लिख दीजिए और h2 कितना है 60। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे पाई को ले लेते हैं कॉमन ले लेंगे, तो 12 12 हो गया 144 और 22। ठीक है, तो 8 6, ठीक है, कितना आ जाएगा 3180 ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे 68 64 6 384 ये आ जा रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे पाई का मान देखिए 3.14 चाहे तो रख दीजिए या 22/7 रख दीजिएगा। ठीक है, और इसको अंदर वाले को गुना जोड़ देंगे तो आ जाएगा 35,520। ठीक है, आई पूरा इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाता है, इसको आप हल करके देखिएगा, ये आ जाएगा आपका इतना। ठीक है, ये हम हल करके अभी देखे हैं गुना करके। ठीक है, तो गुना करिएगा, इतना आता है। ठीक है ना, तो ये हम लोगों का आयतन निकल गया। ठीक है, तो आयतन निकल गया, तो हमको निकालना है द्रव्यमान। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है, तो इतना का क्या हो जाएगा, 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, स्तंभ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, स्तंभ का द्रव्यमान। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का 8 ग्राम है तो इस पूरे को गुना कर दीजिए 8 से, 532 × 8, इस पूरा को हम लोग किससे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो ये आपको ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कितना आ जाता है, गुना करने से आ जाएगा आपका 8922262। ठीक है, 88 64 × 4 ग्राम ये आएगा। हाँ, तो इसको आप चाहे तो किलो में भी में बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है ग्राम में वैल्यू। तो किलो में कैसे बदलते हैं, किलो में बदलने के लिए हम लोग इसको 1000 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 89226.4 बटा का 1000 करिएगा तो ये हो जाएगा केजी। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 892.2624, ये हमारा केजी आ गया। तो ऐसे निकालना है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है ना, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन को आपको नहीं छांटना है। देखिए हमको क्या है, हमको सिर्फ 5 ही, हमको तो अभी 3 ही क्वेश्चन करना है लास्ट सेक्शन में, और 5 क्वेश्चन दिया है। तो भैया ये दोनों तो बहुत लॉलीपॉप रहता है, 18 और 19, तो ये सब कर लीजिए, और कोई एक और कर लीजिए। इस तरह का जो मेंसुरेशन वाला थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव रहता है ना,
एग्जाम में मत पढ़िएगा, दिमाग भी ख़राब होगा, टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो मेरा सलाह ऐसे भी मानना है, क्योंकि एग्ज़ाम मेहनत और स्ट्रैटेजी दोनों से आपको अच्छा नंबर आता है। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग ये हो जाए और कॉपी आपका फिर ख़राब दिखने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में फिर से देखिए आपको माध्य ज्ञात करना है, और 19 में भी आपको, अच्छा 19 में इस बार बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्य तो हम लोग बहुत ज्ञात करके देख चुके हैं, है ना, बहुत तरह का सेट में, मॉडल सेट 1 में, मॉडल सेट 2 में हम लोग माध्य ज्ञात किए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग को माध्य ज्ञात करना है, तो ये तो आप अपने से भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो स्टेप डिवीजन मेथड जो है, जो हम बताए थे आपको, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, उसी तरीके से आप इसको बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो देखिए स्टेप डेविएशन मेथड को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, ये देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है। पद विचलन विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए माध्य निकालने का बहुत तरीका है, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है, आपको बहुत टाइम भी बचाएगा, और कैलकुलेशन नहीं रहने से आपका दिमाग में लोड नहीं पड़ता है, ठीक है। बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका है कि आप पहले इस तरह से कॉलम खींच लीजिएगा, एक कॉलम ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, ठीक है, फिर इस तरीके से ले लीजिएगा कॉलम, ठीक है ना, कॉलम ले लेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है। फिर क्या लेते हैं? बारंबारता यानी एफ, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं? उसके बाद हम लेते हैं मध्य बिंदु ना, मध्य बिंदु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स आई बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यू आई निकालते हैं। क्या होता है सूत्र? एक्स आई माइनस ए बटा का एच, ये होता है। और अंतिम में हम लोग एफ आई गुना यू आई निकालते हैं, है ना। ये सब मॉडल सेट बनाए हैं तो ऐसा ही बनता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अंतराल क्या दिया हुआ है? 50 से 60 दिया है, फिर 60 से 70 दिया है, 70 से 80, 80 से 90, ठीक है। थोड़ा सा लाइन को बड़ा कर लेते हैं। और एक है आपका, वो क्या है? वो है 90 से 100, ठीक है। एफ का मान दिया हुआ है आपको 8, 6, है ना, 12, 11 और 13 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे ये करना है हम लोगों को, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। तो 60 और 50 कितना है? 110, और भाग कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 55 आएगा, है ना। मतलब बीच का बिंदु निकालना है, तो 55 और 60 के 55 होगा, ऐसे भी कॉमन सेंस है। अब देखिए आपका जो वर्ग लेंथ है, वर्ग का जो लंबाई है वो 10 है, क्योंकि 10-10 का अंतराल है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एच क्या है? एच है मेरा वर्ग की लंबाई, और वर्ग की लंबाई कितना दिया हुआ है यहाँ पर? तो आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप 10-10 को इसमें जोड़ते जाइए। 55 के बाद 65 आ जाएगा, फिर 75 आ जाएगा, फिर 85 आ जाएगा, फिर 95 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए हम लोग बना रहे हैं स्टेप डिवीजन मेथड से, तो हम लोग एज्यूम्ड करेंगे एक मीन को। तो एज्यूम्ड मान लेते हैं ना, बीच वाला ज़्यादातर करते हैं, तो इसको हम लोग एज्यूम कर लिए ए, ठीक है। अब इसको एज्यूम्ड कर लिए, तो आपको पता है तरीका कि यू आई जो है, जो ये सूत्र है, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0, ऊपर में -1, -2 और नीचे में 1 और 2। कितना मज़ा आता है इसको करने में, ठीक है। इस लॉजिक से हम आपको मॉडल सेट 1 में भी बताए हैं, 2 में भी बताए हैं ना। डायरेक्ट से सामने 0, ऊपर में -1 -2 चढ़ते जाइएगा जितना ऊँचा होगा, और नीचे में 1 2 करके उतरते जाना है। अब एफ आई और यू आई यानी इसको गुना कीजिए, तो 8 - 2 -16, -6, 12 0 0, 11 1 11, 13 दूना 26, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे योग करेंगे, तो देखिए कितना होगा एफ का? 8 6 14, 14 और 12 26, 26 और 11 37, 37 और 13 आपका कितना हो जा रहा है? 50। तो इसका 50 आ गया, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे? पहले प्लस वाला को जोड़िए, तो 26 और 11 37, माइनस 16 6 आपका 22, तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये निकल गया। तो अब जो है माध्य का सूत्र क्या होता है? इस सूत्र से a प्लस एच गुना, ठीक है, एफ आई यू आई बटा का सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। यानी क्या? तो एज्यूम्ड मीन कितना है हम लोग का? 75 है, देखिए, प्लस एच कितना है? तो 10 है, गुना एफ आई यू आई का जो जोड़ है वो आपको 15 आ गया है, तो 15 बटा का एफ आई
ये जो एफ आई है, एफ आई का वैल्यू का योग कितना है, 50 है। इस सिग्मा लगा रहता है, इसका मतलब इसका जोड़ होता है ना, तो जोड़, इसका जोड़ को शॉर्ट में सिग्मा लिखते हैं, ठीक है। तो जोड़ 50 आया है। तो ये 0 0 कट जाएगा, 5 तिया हो जाएगा आपका 15, 75 और 3 क्या हो जाएगा आपका 78। कितना जल्दी आंसर आ गया, देख रहे हैं। तो इससे आंसर लाना काफ़ी ईजी है, हम लोग इसलिए इस विधि से बनाते हैं, ठीक है। तो मॉडल सेट 1 और 2 में भी बनाए थे और हर जगह बना रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सब श्योर क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं छोड़ना है, ठीक है। बना करके आना है, हम लोगों का टारगेट है कि 40 में 40 हम लोग ले करके आएँ, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है बहुलक का। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो वो भी आसान है, दिखाते हैं हम आप लोगों को। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है इसके बाद हमारा 19। 19 में हम लोग को निकालना है मोड, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो इसको निकालने का तरीका काफ़ी आसान है, ठीक है। इसमें जैसे आपको यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है, नीचे बारंबारता दिया हुआ है। तो सबसे जो बड़ा बारंबारता है उसको आप ले लीजिए, ठीक है। जो बारंबारता का जो महत्तम वैल्यू है वो कितना है, देखिए कैसे बनाएंगे, है ना। बारंबारता, ठीक है, की महत्तम वैल्यू, ठीक है। बारंबारता का महत्तम मान लिखिएगा, है ना, बारंबारता का, ठीक है। तो बारंबारता का जो महत्तम मान है वो कितना है, वो है आपका 35 है, ये वाला है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये जो पूरा दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा मॉडल क्लास। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे, ठीक है। नहीं, बहुलक का जो है बहुलक का वर्ग कहेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो देयरफॉर जो बहुलक का वर्ग होगा, बहुलक वर्ग वो कौन होगा, तो वो आपका होगा 18 से 24, ये होगा बहुलक वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एल का मान क्या हो जाएगा, तो एल लोअर लिमिट होता है यानी 18 होगा, ठीक है। और क्या क्या चाहिए होता है हम लोग को, तो हम लोग को चाहिए होता है F1। तो F1 क्या होगा, F1 होगा बारंबारता, ठीक है। बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है ना, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये कितना है, तो ये देखिए इसका मान दिया हुआ है हम लोगों को 35, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग इसके बाद निकालेंगे F0। F0 का मतलब क्या होता है, इससे पहले वाला बारंबारता। तो इससे पहले वाला कितना है, 25 है, ठीक है। फिर निकालेंगे F2 यानी इसके बाद वाला। देखिए ये होता है F1, ये होता है F0, ये होता है F2, सीरियल वाइज, हाँ। F0, F1, F2। तो F1 35 हो गया, F0 25 और F2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए H क्या होता है, तो H जो होता है वो होता है हमारा वर्ग अंतराल होता है, ठीक है ना। वर्ग अंतराल हम लोग देख लेते हैं कितना है। तो देखिए वर्ग या वर्ग अंतराल की लंबाई, इसको बोलेंगे हम लोग H, ठीक है ना, यानी क्लास लेंथ। तो ये कितना है, देखिए 6 का अंतर है हर जगह, तो ये आपका 6 है, ठीक है। तो देयरफॉर बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक यानी आपका मोड, ठीक है। मोड क्या हो जाता है, फार्मूला L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 लेते हैं ऊपर में, डिवाइड कर देते हैं कैसे, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 से, ठीक है, और इंटू कर देते हैं H को। तो डाल दीजिए L का मान कितना है, L का मान देखिएगा तो 18 है, प्लस, ठीक है, F1 कितना है 35, F0 है 25, डिवाइडेड बाई 2F1, तो 35 दूना 70, माइनस F0 25 माइनस F2 18, ठीक है, और गुना H कितना है 6। अब देखिएगा तो ये आपको आ जाता है 18 प्लस, ठीक है, कितना आ जा रहा है, तो ऊपर में आ रहा है 10, नीचे में आ जा रहा है 25 हो गया, ये आपका हो गया 18, ये हो गया हमारा 43, 43। 70 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 6। क्लियर है। तो अब देखिए अब यहाँ से हम लोगों का ये हो गया कि हम लोग इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 नवा 27, ठीक है। तो आपका आ जा रहा है 18 प्लस 20 बटा का 9 आ रहा है, ठीक है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं 18 प्लस यहाँ पे 9 दूनी 18, फिर 2 20 हो जाएगा, तो फिर 9 दूनी 18 करेंगे, फिर 2 20, तो ये आपका आ जा रहा है 20.22, ठीक है। इस तरीके से बहुलक निकालना है, ठीक है। आप लोग भी निकालने जानते होंगे, तो इसी तरीके से हमको काम करना है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ सूत्र में बिठा दीजिएगा, सूत्र में बिठा करके सारा मान डाल दीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान होता है।
इसको पता करना, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बहुलक जो है आसानी के साथ में निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसलिए कि मैं 1 बाय 1 करके सारे मॉडल सेट्स डाल रहा हूँ, ठीक है। और आपको अच्छे से तैयारी करना है, 40 + 40 दोनों मिलाना है, ठीक है ना। यानी जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है उसका भी पूरा मॉडल सेट को पढ़ लीजिए, रट जाइए, बिल्कुल 40 आ जाएगा। और जो सेकंड टर्म का एग्ज़ाम है उसका भी सारा मॉडल सेट कर लेंगे हम लोग, तो हम लोगों को 40 + 40 80 आ जाएगा, 20 आपको इंटरनल मिल जाएगा, तो 100 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 1 महीना टाइम बहुत होता है, क्वेश्चन भी सब आपको दिखा दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट इसको आप कर लेंगे तो आप ज़रूर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आपका लाइफ काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।